हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम देखने वाले हैं नेचुरल रिसोर्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, अर्थ पे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एंड क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, रेन कैसे आती है, ठीक है, विंड का मूवमेंट कैसा होता है, इन सब के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। ठीक, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ साइकिल्स के बारे में जो क्या करती हैं, बायोस्फीयर को एक स्टेबल सिस्टम बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जैव भू रासायनिक चक्र। क्या होता है, चक्र होता क्या है? ठीक है, बायोकेमिकल साइकिल रिफर्स टू द नेचुरल साइकिल। सबसे पहली बात, ये क्या होती है, एक नेचुरल साइकिल होती है। क्या होती है? एक नेचुरल साइकिल होती है ऑफ द अर्थ थ्रू विच अ केमिकल सब्सटेंस, जो केमिकल सिस्टम्स होते हैं या फिर मैटर होते हैं, वो मूव करते हैं थ्रू द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। मतलब ये जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। जो मैटर होते हैं एक कंपोनेंट से क्या करते हैं, दूसरे कंपोनेंट में जाते हैं। दीज कंपोनेंट ऑलवेज इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ये जो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, एक स्टेबल सिस्टम को फॉर्म करते हैं इन द बायोस्फीयर। ठीक, तो बायोकेमिकल साइकिल क्या है, एक नेचुरल साइकिल है जिसमें क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का इंटरैक्शन होता है। ये जब ये इंटरैक्शन करते हैं ना, तो ये प्रोसेस कैसी होती है, इंटरैक्शन के टाइम ये प्रोसेस एक डायनेमिक प्रोसेस होती है, लेकिन ये डायनेमिक प्रोसेस होते हुए भी एक स्टेबल सिस्टम फॉर्म करता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इस सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए कुछ साइकिल्स होती हैं। आगे हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये बायोजियोकेमिकल साइकिल होता क्या है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कौन कौन सी होती हैं। वाटर साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल्स, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सारे पेपर्स में इस पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर साइकिल क्या होती है। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी नेचुरल रिसोर्स का पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में बात की थी, रेन कैसे गिरती है अर्थ पे, उसके बारे में बात की थी। वही पूरा प्रोसेस जो होता है ना, वही वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है। इसे एक बार फिर से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, द वाटर साइकिल रिफर्स टू द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। मतलब जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है स्काई से ग्राउंड पे, फिर ग्राउंड से स्काई की तरफ। ठीक है, स्काई से जब रेन गिरती है ग्राउंड पे, फिर वापस से जब वो जाती है स्काई में, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम वाटर साइकिल। क्लियर है? इस पे 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एवोपरेशन, सेकेंड होता है कंडेंसेशन, थर्ड होता है रेनफॉल, स्नोफॉल और प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले एवोपरेशन की बात करते हैं। वाटर फ्रॉम द अर्थ evaporates into the water vapor and travel up to the atmosphere। देखो होता क्या है, जब सन की रेस पड़ती हैं वाटर बॉडीज पे, ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स लगती है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे काइनेटिक, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, वाटर एवोपरेट कर जाता है। एवोपरेट करके कहाँ पे जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। जब एटमॉस्फेयर में जाता है, वहाँ पे फिर जब जैसे वाटर ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। तो फिर उसके बाद वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो वाटर वेपर्स होते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई सारे, इस स्टेप को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, जब कई सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में कंडेंस हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, एक क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसके बाद स्टेप होता है प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जैसे क्लाउड तो बन गया, ठीक, क्लाउड में क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा पानी भर जाता है उसमें। एक टाइम एक सिचुएशन ऐसी आती है जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, वो जो वाटर है क्लाउड में है, वो क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है ग्राउंड में। ठीक है बात, तो ग्राउंड में आता है। ठीक, तो द वाटर देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड।
ठीक, ये पूरी प्रोसेस होती है वाटर साइकिल का। ग्राउंड में आता है, ग्राउंड में आने के बाद फिर से ये कलेक्शन होता है इन वाटर का, फिर ये हीट करते हैं, फिर एवोपरेट होते हैं, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है वाटर साइकिल का। द वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ दैट एंड ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट पाथवेज बिफोर इट फाइनली फॉल्स बैक इनटू द सी एंड ओशन वाया रिवर्स। कहने का मतलब क्या है, जो वाटर फॉल हो रहा अर्थ पे वो तुरंत ही सी या ओशन में नहीं चला जाता है। ठीक है, वाटर जैसे यहाँ से वाटर फॉल किया, प्रेसिपिटेट होके जब वो नीचे आएगा वाटर, तो तुरंत वो उस पर नहीं, तुरंत वो ओशन में या रिवर में नहीं जाता, डायरेक्टली नहीं जाता। उससे पहले वो क्या होता है, कुछ वाटर अंडरग्राउंड हो जाता है। ठीक है, कुछ ह्यूमंस यूज कर लेते हैं, कुछ एनिमल प्लांट यूज कर लेते हैं, बाद में फिर क्या होता है, वो वापस से ओशन में या फिर रिवर्स में जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है वाटर साइकिल का, जिसमें एवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, रेनफॉल होता है, रेनफॉल या स्नोफॉल या प्रेसिपिटेशन। ठीक है बात, तो ये होगी बात हमारी वाटर साइकिल की। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होते हैं, द सीक्वेंस इन विच, वो सीक्वेंस जिसमें नाइट्रोजन पास करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म। एक सीक्वेंस होता है जिसमें एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन निकल करके ऑर्गेनिज्म और सॉइल में जाती है, वहाँ तक पास करती है, एंड देन इवेंचुअली रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर वापस से वो ऑर्गेनिज्म और सॉइल क्या करते हैं, उसको वापस करते हैं एटमॉस्फेयर में, इज नोन एज द नाइट्रोजन साइकिल। सिंपल सा, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जाती है सॉइल और ऑर्गेनिज्म के पास, सॉइल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वापस उसे रिलीज बैक करते हैं टू द एटमॉस्फेयर, इनटू द एटमॉस्फेयर, इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन अबेंडेंस 78% इन द एयर। सबसे ज़्यादा क्या होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन होती है। ठीक है बात, इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स एंड देयरफॉर, ये एक एसेंशियल पार्ट है। हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है, ठीक है, नाइट्रोजन, ये एसेंशियल एक पार्ट है एमिनो एसिड्स का, प्रोटीन्स का। इसीलिए जो मेन कंपोनेंट होता है डीएनए और आरएनए का, उसमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन। ये आपका एल्कोलॉइड्स और यूरिया में भी पाया जाता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल्स एक सीक्वेंस होता है जिसमें नाइट्रोजन पास करती है एटमॉस्फेयर से टू द सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म, फिर वो सॉइल और ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वापस करते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को। इस तरह क्या होता है, पूरी एक साइकिल हमारी बन जाती है, जिसे हम लोग बोल देते हैं नाइट्रोजन साइकिल। 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। ठीक है, ये हम सबको पता है, ये एक एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, प्रोटीन को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, डीएनए आरएनए में मेन कंपोनेंट्स होते हैं और ये एल्कोलॉइड्स और एंड यूरिया में भी पाए जाते हैं। अब इसकी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे ये नाइट्रोजन साइकिल वर्क करता है, इसको वन बाय वन समझते हैं। ठीक है बात, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 तरीके से हम लोग, 2 मेथड से हम लोग समझ सकते हैं, बाय लाइटनिंग एंड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, हमने क्या बोला कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत है, 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। क्या हम ह्यूमंस या एनिमल या प्लांट उसे डायरेक्टली इनहेल कर सकते हैं, डायरेक्टली ले सकते हैं? नहीं ले सकते, है ना। डायरेक्टली हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, हम तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, नाइट्रोजन को तो नहीं करते। ठीक, प्लांट भी नाइट्रोजन को तो इनहेल नहीं करते, हम उसे डायरेक्टली इनहेल नहीं करते। लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है, हमें ज़रूरत किसकी होती है, प्रोटीन की। ठीक है, प्लांट को ज़रूरत किसकी है, प्रोटीन की। वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें नाइट्रोजन से मिलेगा। जैसे प्लांट है, ठीक है, हमें जो हमारा अगर सोर्स देखे प्रोटीन लेने का, तो क्या है, एनिमल है या फिर प्लांट है। अब एनिमल को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा भाई, प्लांट से मिलेगा। प्लांट को कहाँ से मिलेगा, तो वो प्लांट क्या करेगा। इसमें 2 मेथड की जब बात करते हैं, जिससे पहला मेथड था बाय लाइटनिंग, दूसरा मेथड था बाय बैक्टीरिया। सबसे पहले हम प्लांट में बात करते हैं।
Molecular nitrogen is converted into nitrates and nitrites by free living bacteria or the bacteria like rhizobium present in the root nodules of lignus. Some bacteria convert the nitrogen gas to ammonia which plant can use. क्या मतलब है, इसको समझते हैं अच्छे से. ठीक, क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है. प्लांट हमारे क्या कर सकते हैं, उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, लेकिन प्लांट को अपनी ग्रोथ करनी है, तो ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन की नीड है. तो वो प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होगी, प्रोटीन को सिंथेसाइज कैसे करेंगे, नाइट्रोजन की वजह से सिंथेसाइज करेंगे. नाइट्रोजन क्या है, अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, तो नाइट्रोजन को हम क्या करेंगे, इसके सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करेंगे. ठीक है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इसके सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करेंगे. ठीक है, तो कुछ एक प्लांट होता है लिग्नस प्लांट. ठीक है, वो क्या करता है, ये पल्सेस देता है. ठीक है, लिग्नस प्लांट की जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है. वो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है. ठीक है, राइजोबियम को क्या चाहिए, खाना चाहिए और शेल्टर चाहिए. और प्लांट है, इस लिग्नस प्लांट को क्या चाहिए, इस लिग्नस प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन के लिए. तो ये क्या करता है, ये जो प्लांट है ये इसको खाना और शेल्टर देता है. और राइजोबियम प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन को, ठीक है, इस नाइट्रोजन को क्या करता है, ब्रेक करता है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स में, एंड फर्दर वो अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाता है. और ये जो अमीनो एसिड है, ठीक है, ये जो अमीनो एसिड है वो क्या करता है, इसको प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है. ठीक, इसे ऐसे होती है, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, राइजोबियम क्या करता है, हेल्प करता है. राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं राइजोबियम को. तो ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब ये जब नाइट्रोजन प्लांट को मिल गया नाइट्रोजन, ठीक, इस प्लांट को क्या करेगा, एनिमल खाएगा. ठीक, तो एनिमल के पास भी क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया. ठीक है, एनिमल को क्या करेंगे, ह्यूमंस खाएंगे, तो ह्यूमंस के पास भी क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया. दूसरा मेथड है इसका, बाय लाइटनिंग. व्हेन लाइटनिंग अकर्स द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्ट नाइट्रोजन एंड वाटर इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स विच गेट dissolved in water and are readily used by the aquatic plant and animal. दूसरे मेथड में क्या होता है, जब भी लाइटनिंग होती है तो वहाँ पे हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है. उस केस में क्या होता है, बारिश हो जाती है. बारिश होती है तो जब बारिश होके लैंड पे आती है, ठीक है, तो लैंड पे जो होते हैं, जो लैंड है, यहाँ पे बारिश हुई, ठीक है, ग्राउंड पे आ गई, बारिश आ गई. ठीक है, तो प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं. ठीक है, उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, जो बाद में जो एनिमल्स होते हैं उनको उसको एनिमल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, लैंड पे वो बारिश हो जाती है. ठीक, ये हो गया बाय लाइटनिंग. सेकेंड मेथड क्या है, नाइट्रिफिकेशन. भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, फिर आता है नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें अमोनिया कन्वर्ट होता है हमारा नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में. ठीक है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में. ठीक है बात. अब बात करते हैं अमोनिफिकेशन क्या होता है. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सॉइल बैक्टीरिया डिकम्पोजेस डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज अमोनिया इनटू द सॉइल. क्या मतलब है, अमोनिफिकेशन में क्या होता है, जब ये प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगी, प्लांट से एनिमल को मिलेगी, एनिमल से ह्यूमन को मिलेगी. फिर क्या होता है, जब ये मर जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, प्लांट है, जब इनको खाएंगे उसके बाद मर जाते हैं, मरने के बाद वो क्या बनते हैं, डेड एंड डिकेइंग बन जाएंगे. डेड एंड डिकेइंग बनने के बाद क्या होंगे, ये लैंड में घुल जाते हैं. लैंड में क्या करते हैं, घुल जाते हैं और एक फोसिल बन जाते हैं, फोसिल्स बन जाते हैं. ठीक है, लैंड में पूरी तरह से डिकल हो जाते हैं. ठीक है, और सॉइल में क्या बन जाता है, फोसिल बन जाता है. सॉरी, ये लैंड में जब इसमें पूरी तरह से डिके हो जाते हैं उसके बाद सॉइल में क्या आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है. ठीक, और फिर से ये साइकिल क्या करती है, स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस प्रोसेस में क्या हुआ, अम्योनिफिकेशन में जो बैक्टीरिया डिकम्पोज हुए थे, ठीक है, डिकम्पोजेस डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो रिलीज करते हैं अमोनिया इनटू द सॉइल. ठीक है, वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं, डेड डिकेइंग हो जाते हैं, तो सॉइल पे वो क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल में फिर से अमोनिया आ जाता है. फिर डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बैक टू कंप्लीट द साइकिल. डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जब सॉइल में फिर से नाइट्रोजन आ गया और फिर से ये क्या होता है,
फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, नाइट्रोजन फिक्सेशन से हुई। नाइट्रोजन फिक्सेशन से फिर क्या होता है, इनका नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन के बाद क्या होता है, डी अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन के बाद क्या होता है, डी नाइट्रिफिकेशन होता है। ये हो गई हमारी नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल क्या होती है, द कार्बन साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच कार्बन मूव्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द अर्थ एंड इट्स ऑर्गेनिज्म एंड देन बैक अगेन। कार्बन साइकिल क्या होता है, एक में होता क्या, एक प्रोसेस होता है। जो कार्बन होता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है वो क्या करता है, अर्थ पे आता है, ऑर्गेनिज्म के पास आता है, वापस से फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक। कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ, इट अकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म में ये अकर करता है। एज डायमंड में क्या होता है, कार्बन होता है। ग्रेफाइट, वहाँ पे भी क्या होता है, एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन ही होता है। इन द कंबाइंड स्टेट की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमें एटमॉस्फेयर में, कार्बोनेट मिलता है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन कार्बन सॉल्ट इन वेरियस मिनरल्स। जो इंडोस्केलेटन्स होते हैं और जो एक्सोस्केलेटन्स होते हैं कई सारे एनिमल्स के, वो क्या करते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। अब कार्बन साइकिल में होता क्या है, ठीक है। कार्बन साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है एंड कंबशन होता है। कैसे, इसको समझते हैं। ये सन की जो रेज है, ठीक है, ये सन की रेज जब पड़ती है इस प्लांट पे, जब ये सन की रेज पड़ती है प्लांट पे, ठीक है, तो ये सन क्या करता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। सनलाइट, वाटर, मिनरल की हेल्प से ये क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है बात। जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इस एटमॉस्फेयर की, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे और रिलीज़ क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को ये रिलीज़ करते हैं। अब ये प्लांट के अंदर क्या आ गया, अब इस प्लांट के अंदर क्या आ गया, कार्बन आ गया, ठीक। एनिमल क्या करेगा, इस प्लांट को खाएगा, ठीक। तो एनिमल के अंदर भी क्या आ गया, एनिमल के अंदर भी कार्बन आ गया। इस एनिमल को क्या करेंगे, ह्यूमंस खाएंगे, उनके अंदर भी प्लांट आ गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके अंदर भी आ गया कार्बन, ठीक। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक। इसमें क्या था, सबसे पहले क्या, पहला स्टेप क्या था, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट ने क्या किया, सनलाइट की हेल्प से, मिनरल से, वाटर की, इन सब की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की। जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है, इसको एब्जॉर्व कर लेंगे और क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। अब जब ये ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को इन्होंने रिलीज कर दिया तो प्लांट के अंदर क्या बचा, प्लांट के अंदर क्या बचा, कार्बन बचा। प्लांट में क्या आ गया, कार्बन आ गया। अब इस प्लांट को जब एनिमल खाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन तो भाई रिलीज हुई तो ये काम आ गई एनिमल के, हाँ, ब्रीथिंग करने के लिए, यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर कार्बन कैसे आया, जब ये एनिमल क्या करेंगे, इस प्लांट को खाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी कार्बन आ जाएगा, ठीक है। प्लांट को खाएंगे, प्लांट की पत्तियों को खाएंगे तो इससे क्या, इनके अंदर भी क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। इन प्लांट की पत्तियों को या फिर इस एनिमल को जब हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी कार्बन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये इन प्लांट की और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाएगी, ठीक है, तो ये डेड डिकेइंग बन के सॉइल में घुल जाते हैं, लैंड में पूरी तरह से मिल जाते हैं और फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। जब ये फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, सॉइल में क्या आ गया, ये फॉसिल फ्यूल्स बन गए। अब इन फॉसिल फ्यूल्स को जब हम लोग कंबशन करते हैं, ठीक है, इनका जब हम लोग कंबशन करेंगे, ठीक है, इनको क्या करते हैं, कंबशन कर, यहाँ इनको हम क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जब इनका फिर से यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा कार्बन साइकिल का, ठीक। कार्बन साइकिल में क्या हुआ, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हुई,
फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लिया, ऑक्सीजन को रिलीज किया। इस ऑक्सीजन को किसने एब्जॉर्व किया, ह्यूमंस ने, एनिमल्स ने एब्जॉर्व किया। उसके बाद इस प्लांट को क्या करेंगे, एनिमल्स जब खाएंगे या फिर ह्यूमन जब खाएंगे, ठीक है, तो उनके अंदर भी कार्बन आ जाएगा। जब इनकी डेथ हो जाएगा, ये डिके कर जाएंगे, डिके करने के बाद ये फॉसिल फ्यूल्स बन जाता है। इन फॉसिल फ्यूल्स को क्या करेंगे, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज है, उसको यूज करेंगी। जब इनका कंबशन होगा, कंबशन करने पे क्या हो जाएंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो ये होता है हमारा कार्बन साइकिल। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है बात, वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन होता है, कंबशन होता है, यही चारों स्टेप्स होते हैं। ठीक, अब मूवमेंट ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ओशन, जो मूवमेंट होता है कार्बन का, ठीक है, कार्बन का मूवमेंट कैसे होता है एटमॉस्फेयर से ओशन में। द ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज सोक अप अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ कार्बोनेट। ध्यान रखना है कि क्या फॉर्म करते हैं, ये कार्बोनेट्स फॉर्म करते हैं। जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होता है, ठीक है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है। इसी वजह से जिस कंसंट्रेशन होता है एयर में, इनका रिमेन सेम रहता है। ठीक है बात, ये बात हो गई हमारी कार्बन साइकिल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल। क्या होता है ऑक्सीजन, हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन साइकिल क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है, ये सेकेंड अबंडेंट गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। इट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एज ऑक्साइड इन मेटल्स एंड मिनरल्स। इट इज फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म में भी फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द बायोलॉजिकल कंपाउंड लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल के। ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है, जब सन की ये प्लांट है, ठीक है, ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को इसने रिलीज किया, अब ये ऑक्सीजन कौन लेगा, इनहेल करेगा, ये मैन इनहेल करेगा इस ऑक्सीजन को, और क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, ये प्लांट लेंगे। इस तरह से पूरा ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन और कंबशन, 3 स्टेप्स होते हैं यहाँ पे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ए सिंपल शुगर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कंबशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है कंबशन का। कभी भी ध्यान रखना, कंबशन के लिए क्या जरूरी होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन हो ही नहीं सकता। ठीक, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, दस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन द एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या करते हैं, कार्बन को अपने अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। जब ये ऑक्सीजन बाहर जाती है तो आदमी क्या करता है, इस ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, ठीक है, इनहेल कर लेता है। फिर रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। रिलीज करने के बाद फिर से प्लांट इसको अपने अंदर लेते हैं और फिर से ये पूरी प्रोसेस शुरुआत हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह हमने बात कर ली चारों साइकिल्स के बारे में। ठीक है, वाटर साइकिल क्या हो गई, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। आई होप जितनी भी साइकिल्स मैंने यहाँ पर डिस्कस की वो समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। एयर पोल्यूशंस क्या होते हैं, वाटर पोल्यूशंस क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ओजोन लेयर क्या होता है, डिप्लेशन क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। शायद वो नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर का लास्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।